आज हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि सौरमंडल में जितने बार ग्रह हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के निकट हम देखेंगे ये सन है और सन के निकट कौन सा है हमारा? ये मरकरी। तो ये आपको ये मरकरी दिखाई दे रहा है, तो हमारा इसमें हो जाएगा मरकरी का मतलब हो गया बुध। बुध ग्रह हमारा सबसे नजदीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो ये आपको ये दिखाई दे रहा है कि सूर्य से सबसे दूर पूछ रहा है, तो दूर में सबसे ये जो है नेपच्यून हमारा हो जाएगा। नेपच्यून का मतलब हो गया, इसमें आपका दे रखा है नेपच्यून, तो ये नेपच्यून आपका सही हो जाएगा, सी। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटे ग्रह में आप देखेंगे तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो हो जाता है इसमें, देखिए आपको दिखाई दे रहा है, आपका हो जाएगा मरकरी। यानी कि बुध को सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। तो ये हमने देखा, मरकरी बुध को जो है इंग्लिश में मरकरी कहते हैं और ये सबसे छोटा ग्रह है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का, ये आपको पूछा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप देख रहे हैं यहाँ पे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे? ये आपका जुपिटर। जुपिटर का मतलब हो गया बृहस्पति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये आपका बृहस्पति। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह है? अब देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं, तो आंतरिक ग्रह हम आपको बताए थे, ये सन है, आपको दिखाई दे रहा है ये सन, और सन से जो स्टार्टिंग के 4 प्लेनेट है इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहते हैं या इनको टेरेस्ट्रियन प्लेनेट भी कहते हैं। तो हमारे आंतरिक ग्रह में देखिए कौन सा पड़ रहा है, आपको देखिए इसमें पृथ्वी को छोड़कर ये इसमें केवल पृथ्वी हमारा आंतरिक ग्रह है और ये हमारे बाह्य ग्रह हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बाहरी ग्रह है? बाहरी मतलब आउटर प्लेनेट। आउटर प्लेनेट आप देख रहे हैं जो सूरज है, सूरज के बाद वाले ये चारों ग्रह जो है ये आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। तो आउटर प्लेनेट में आप देखिए, आउटर प्लेनेट में जो ये 4 ग्रह हो गए, तो अब इन 4 ग्रहों में देखिए कौन-कौन सा आउटर प्लेनेट है। नेपच्यून है, ये भी है। शनि है, ये भी है आउटर में। फिर आप बृहस्पति है, ये भी है, और यूरेनस ये भी है। तो ये 4 हो जाएंगे, तो इसमें ये कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हम आपको बताए थे सबसे चमकीला जो ग्रह की बात करेंगे तो होता है यहाँ पे शुक्र। तो शुक्र हमारा देखिए, इसको ही सुबह का तारा, शाम का तारा इस तरह कहा जाता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? शुक्र जो है हमारा सबसे चमकीला तारा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल को किस नाम से जाना जाता है? तो मंगल को किस नाम से जाना जाता है? तो हमने आपको बताया था कि मंगल में रेड ऑक्साइड पाया जाता है, तो इसी वजह से ये हमें लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल। देखिए ये आपको मार्स है, ये मंगल है, ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? लाल दिखाई दे रहा है। किसके कारण दिखाई देता है? रेड ऑक्साइड के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो यानी कि जिस जो पृथ्वी के आकार में समान हो और उसका घनत्व पृथ्वी के समान हो, तो उसको हम देखेंगे जो है, ये हमारे शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या ट्विन प्लैनेट्स ऑफ अर्थ कहा जाता है शुक्र को। तो हमारा इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। शुक्र को सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन आदि कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक ग्रह उपग्रह क्या है? तो पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, आप सभी को मालूम है, चंद्रमा। तो पृथ्वी का कौन सा उपग्रह हो जाएगा? चंद्रमा। तो ये हमारा हो गया चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? अभी हम आपको बताए थे कि मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, चमकीला तारा और जुड़वा बहन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? शुक्र। शुक्र को जो है क्या कहा जाता है? पृथ्वी का, पृथ्वी की जुड़वा बहन, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन माना जाता है क्योंकि यह रात को आकाश में चमकीला, यह सही है क्योंकि ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसके बाद सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये भी सही है। और फिर इसका आकार, और इसका आकार कैसा है? पृथ्वी के समान है, तो इसमें सभी हो जाएंगे। इसका कोई चंद्रमा नहीं है। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है? शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों माना जाता है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर पूछ रहा है कि इसको जुड़वा बहन क्यों माना जाता है। तो जुड़वा बहन किसको कहते हैं? जो समान दिखाई देते हैं, दोनों बहन भाई अगर समान दिखाई दें तभी तो उसको जुड़वा बहन कहते हैं। तो किसके कारण दिखाई देते हैं? वो आकार के कारण। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, आकार के कारण वो समान दिखाई देते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चंद्रमाओं की अधिकतम संख्या वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं? चंद्रमा का क्या मतलब है? उपग्रह। तो उसमें हो जाएगा हमारा शनि। शनि के 82 उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं शनि के। ठीक है। उसके बाद है 63 बृहस्पति के। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा शनि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोबोस और डिमोस किसके चंद्रमा हैं या उपग्रह हैं? तो हमने आपको बताया फोबोस और डिमोस मंगल के इसके हैं, आपके किसके? मंगल के। फोबोस और डिमोस किसके हैं? मंगल के। इनको ही डर और दहशत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये आपको मार्स दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसके दो दो हो जाते हैं, फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, प्लूटो को प्लूटो की स्थिति निम्न में से बदल दिया गया है। प्लूटो को पूछा गया, पहले प्लूटो को 2006 से पहले प्लूटो को नौवां ग्रह कहा जाता था। ये आपको प्लूटो दिखाई दे रहा है, ये प्लूटो है जिसको हम नौवां ग्रह कहते थे। लेकिन 2006 में प्राग एक सम्मेलन हुआ था सभी वैज्ञानिकों का, जब उसने देखा कि जो प्लूटो है यह नेपच्यून की बाहरी कक्षा को काटता है। ये आपको नेपच्यून की कक्षा दिखाई दे रही है, जिसको ये काटता है, इसी वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसको क्या कह दिया गया? बौना ग्रह। इसी वजह से हम प्लूटो को क्या कहते हैं? बौना ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले हैं, ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं? तो हमने आपको बताया था कि ये आपको दिखेंगे, यूरेनस के भी चारों तरफ छल्ले हैं, बृहस्पति के भी हैं और शनि और नेपच्यून के भी चारों तरफ छल्ले हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा ये सभी, जिनमें हमें छल्ले पाए जाते हैं ये सभी हो जाएंगे इसमें। जैसे मेन जो क्वेश्चन पूछा है, 7 छल्ले, 7 छल्ले तो केवल उसके हैं, शनि में 7 छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन छल्ले पूछे जाते हैं तो छल्ले बाहर के चारों ग्रहों में हमें छल्ले दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के छल्ले नहीं है? शुक्र, हाँ। इसमें पूछा है किसके छल्ले नहीं है, तो केवल छल्ले वाला जिसमें छल्ले नहीं है वो केवल शुक्र ग्रह है। केवल शुक्र में छल्ले नहीं है और बाद बाकी जो है सभी में छल्ले हैं। तो ये हमारा केवल आंसर हो जाएगा इसका बी। ये नहीं, ए हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून में कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा का मतलब उपग्रह। नेपच्यून में कितने चंद्रमा हैं? तो नेपच्यून में हमने देखे थे कितने चंद्रमा हैं। नेपच्यून के कितने चंद्रमा हैं? 14। तो ये हमने देखा, नेपच्यून के आपको दिखाई दे रहा है, इनको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 चंद्रमा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के बारे में सही है? तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट, सही है ये। दूसरा, इसमें केवल न्यूट्रल उपग्रह है। न्यूट्रल, हाँ ये भी सही है, क्योंकि न्यूट्रल उपग्रह है, इसमें जो है कुछ का वो नहीं है। दूसरा क्या है? यह सूर्य से तीसरा, देखिए तीसरे नंबर पे आता है सूर्य से। उसके बाद देखते हैं, यह सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ ये भी सही है, तो इसमें ये सब सही दिए हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का ग्रीन प्लेनेट क्या है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है सौरमंडल का ग्रीन प्लेनेट क्या है? तो सौरमंडल का ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है नेपच्यून को। किसको कहा जाता है? नेपच्यून को। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा नेपच्यून। वह ग्रह जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो हमने आपको बताया दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, एक है आपका शुक्र और एक है आपका नेपच्यून। तो ये हो जाएंगे आपके शुक्र और नेपच्यून, जो है ये अपनी कक्षा में उल्टे घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूरज ना हो तो आकाश का रंग क्या होगा? यानी सूर्य नहीं होगा तो आकाश चमकेगा नहीं, तो हमें कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्षुद्र ग्रह जिसकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह को बोलते हैं एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स हमें किस में पाए जाते हैं? तो ये हम देखें, मंगल और बृहस्पति कक्षा में हमें जो है एस्ट्रॉइड्स, बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है हमें, जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस पर स्थित है? तो इसको हम देखेंगे, ये हमारा मंगल पर स्थित है। ठीक है, ओलंपस मेसी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। आंतरिक ग्रह जो भी, आंतरिक ग्रहों को क्या कहा जाता है? तो आंतरिक जो ग्रह हैं इसको क्या कहा जाता है? स्थलीय ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। तो हमने आपको क्या बताया, इसमें आंसर हो जाएगा सी, स्थलीय ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाहरी ग्रह किन्हें कहा जाता है? तो बाहरी ग्रह हमने आपको बताया था इन्हें आउटर प्लेनेट या गैसीय प्लेनेट कहा जाता है। तो इसमें हो जाएंगे कौन से? जोवियन। आउटर बाहरी ग्रह को क्या कहा जाता है? 3 नामों से जाना जाता है बाहरी ग्रहों को। जोवियन प्लेनेट, आउटर प्लेनेट और गैसीय प्लेनेट। तो इसमें जोवियन प्लेनेट हो जाएगा। फिर कहा गया है चंद्रमा हर बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा जो है कितने दिन में करता है? 27 दिन 3 घंटे में जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला यूरी गागरिन। इसका आंसर हो जाएगा ये, आपको देखिए यूरी गागरिन दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला हो जाता है हमारा शनि। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो हमने आपको बताया पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। फिर एक क्वेश्चन, सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जिसका घनत्व पानी से भी कम है। तो हमने आपको क्या बताया? शनि। शनि है जिसका घनत्व जो पानी पर भी तैर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यूरेनस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है। तो ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, रूप में जाना जाता है? नहीं, यूरेनस को थोड़ी, प्लेनेट को हम किसको कहते हैं? ये आपके नेपच्यून को ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। तो हमें पता चलेगा ग्रीन प्लेनेट किसको कहा? नेपच्यून को। लेकिन ये क्या कह रहा है? यूरेनस को। तो यही हमारा ए वाला इसमें सही हो जाएगा। और इसको बर्फ ये और सब सही हो जाएंगे। है, सबसे लंबी घूर्णन अवधि वाला ग्रह कौन सा है? तो अगर आपको सबसे लंबी घूर्णन अवधि वाला ग्रह शुक्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबी घूर्णन अवधि वाला ग्रह हो जाएगा शुक्र। ये आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सूर्य के वायुमंडल की भीतरी परत क्या है? तो भीतरी परत पूछ रहा है। तो भीतरी परत इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा आंसर? आप इसमें देखेंगे भीतरी परत में क्रोमोस्फियर और फिर कोरोना सबसे बाहरी होती है, उसके बाद फोटोस्फियर होती है और फिर होती है क्रोमो। तो इसमें आंसर हो जाएगा फोटोस्फियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये हम आपको अभी बताए ना कि सबसे अंदरूनी वाली उसको क्या कहा जाता है? फोटोस्फीयर। फिर क्रोमोस्फीयर, हाँ एकदम सही। सूरज के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या है? तो हम आपको देख रहे हैं सबसे बाहरी परत यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कोरोना। ये आपको दिखाई दे रहा है सबसे बाहरी। इसके बाद कौन सा पड़ जाता है? क्रोमोस्फीयर। और फिर इसके बाद पड़ जाता है फोटोस्फीयर। इससे जो पहला क्वेश्चन था, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कोरोना सही हो जाएगा, आंसर सी। किस ग्रह को साइडवेज प्लेनेट कहा जाता है? देखिए ये वाला सबसे अलग क्वेश्चन है। ठीक है, साइडवेज प्लेनेट पूछा गया है, सबसे बाहरी प्लेनेट को साइडवेज प्लेनेट कहा जाता है। तो सबसे बाहरी कौन सा हमारा है? नेपच्यून। इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस को सबसे बाहरी, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं सबसे बाहरी प्लेनेट कौन सा हो जाएगा, या इसको हम साइडवेज प्लेनेट भी कहते हैं। तो साइडवेज प्लेनेट में हमारा कौन सा हो जाएगा? यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सौरमंडल के केंद्र में स्थित है? इसमें पूछा है कि इनमें से जो ये दे रखे हैं इनमें कौन सौरमंडल के केंद्र में? तो ये केंद्र आपको दिखाई दे रहा है सूरज। तो हमारा सूर्य जो है इनके केंद्र में है। तो ये सौरमंडल के केंद्र में हमारा क्या है? सूरज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस ग्रह को सूरज के चारों ओर परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लगता है? सबसे कम समय किसको लगेगा? जो सूरज के पास में होगा। और सबसे पास में कौन है? बुध। तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज के चारों ओर परिक्रमा की सबसे लंबी अवधि वाला ग्रह कौन सा है? जो सूरज के चारों ओर घूमने में सबसे लंबा समय लेता है। तो ये हमारा हो जाएगा नेपच्यून। कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून, बी। देखिए ये दिखाई दे रहा है सबसे दूर है, तो इस कारण ये घूमने में भी समय लेगा। तो नेपच्यून हो जाएगा। फिर पूछा है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ये क्वेश्चन एकदम है। तो पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर आपको भारत का पूछा जाता है तो भारत के थे राकेश शर्मा, जिस जो सबसे पहले चंद्रमा पर पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, चंद्रमा के बाद आकाश में दूसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु कौन सी है? चंद्रमा के बाद आकाश में तो दूसरी हमारी, हम आपको क्या बताए, शुक्र। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। तो इसमें बी हो जाएगा। सूरज की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है, 8 मिनट 20 सेकंड। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? तो किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होगा? तो ये हो जाएगा हमारा शनि। शनि का जो है दिन सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन ग्रहों को आइस जॉइंट्स किन ग्रहों को आइस जॉइंट्स कहा जाता है? तो जो सबसे बाहरी हैं, उन पे एकदम बर्फ जम जाती है। सबसे बाहरी ग्रह कौन से पड़ जाते हैं? यूरेनस और नेपच्यून। तो ए वाला आंसर हमारा हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह गैस दिग्गज है, यानी कौन से ग्रहों को गैसीय ग्रह कहा जाता है? तो गैसीय ग्रह, बाहर के चारों ग्रहों को गैसीय ग्रह कहा जाता है। ये आपको बाहर के चारों दिखाई दे रहा है। तो इनमें से देखिए कौन-कौन सा दिया हुआ है। तो इसमें आप बृहस्पति और शनि को गैसीय ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो बृहस्पति को क्या कहा जाता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सही है। इसमें सबसे कम रोटेशन अवधि है, ये भी सही है। यह विशाल गैस, इसके चारों ओर जो है धुंधले छल्ले पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये सब सही है। किस ग्रह में चंद्रमा और कोई छल्ले नहीं है? तो हम आपको बताए थे एक ही ग्रह है, इसमें हमारे स्टार्टिंग के बुध और शुक्र में कोई भी जो है छल्ले नहीं है। हाँ, अब देखिए हमारा जो है स्लाइड कंप्लीट हो गई। तो आज हमने जितने बार क्वेश्चन दिए हुए हैं सौरमंडल के, उन सारे को डिस्कस किया और आपको बताया, इमेज के माध्यम से भी बताया। तो जिन-जिन को अच्छा लगे वो सब लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।